गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी बॉटनी की क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए, और उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकैट्स एंड इकोटाइप। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे इकैट्स क्या होता है और इकोटाइप क्या होता है। ठीक है, ये आपके पॉपुलेशन इकोलॉजी में ही ये चल रहा है। जैसा कि हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी में पहले हम नेटिलिटी एंड मॉर्टिलिटी पढ़ चुके हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ चुके हैं, देन हम ग्रोथ कर्व्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं इकोटाइप और इकैट्स। क्या होते हैं इकोटाइप और क्या होते हैं इकैट्स, इन सब के बारे में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इकैट्स को हम और क्या कहते हैं, इको फेंस भी कहते हैं। इकैट्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, इको फेंस। इकैट्स को भी हम कभी कभी क्या बोलते हैं, इको फेंस भी हम इसको जो है वो बोल सकते हैं। इकोटाइप इकैट्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, इको फेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो वातावरणीय प्रेरित विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। ये जो इकैट्स होते हैं वो वातावरणीय से प्रेरित होकर विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। एक ही जाति के अनेक इकैट्स की आकृतियां भिन्न हो सकती हैं। एक ही जाति के अगर इकैट्स हैं तो उनकी जो जातियां हैं वो क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। एक ही जाति के जो इकैट्स हैं उनकी जो जातियां हैं वो भिन्न भिन्न हो सकती हैं, आकृतियां भिन्न हो सकती हैं। अर्थात उनके वर्धी अंगों के आकार भिन्नता, पत्तियों की संख्या तथा पुष्प तथा वृद्धि में भी भिन्नता होती है। देखो, जैसे कि बताया कि जो एक ही जाति के इकैट्स होते हैं उनकी किसमें आपकी आकृति में भिन्नता होती है। मतलब उनका फ्लावर अलग हो सकता है, उनका स्टेम अलग हो सकता है, उनका पुष्प अलग हो सकता है, उनका पत्तियाँ अलग हो सकती है, पत्तियों की संख्या अलग हो सकती है। ठीक है, किंतु यह आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। लेकिन इनके जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो इनमें क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः पौधों में इस प्रकार की पाए जाने वाली विभिन्नताएं केवल वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप होती हैं। अतः जो उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यदि हम देखें तो उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं वो वातावरण के प्रभाव के कारण होती हैं। जबकि उनका जो आनुवांशिक लक्षण है, जेनेटिक लक्षण है, वो कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। भले ही उनका तना अलग हो, फूल अलग हो, फल अलग हो, पत्ती अलग हो, लेकिन उनके जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। लेकिन उनमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं किसके आधार पर पाई जाती हैं, वातावरणीय कारकों के कारण उनमें जो क्या है विभिन्नताएं प्रदर्शित करने लगते हैं, आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं होती हैं। और जो विभिन्नताएं हैं वो आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं होती हैं कि वही बनी रहेंगी। यदि वो उसी एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो वह दूसरे जैसे लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। यदि एक ही प्रकार के प्रकृतिवास में विभिन्न इकैट्स को दूसरे प्रकार के इकैट्स के वातावरण में रोपाई की जाती है तो सभी इकैट्स समान प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए हमने जो प्लांट्स में विभिन्नताएं हैं वो ललितपुर के प्लांट्स अलग हैं उसी जाति के, और झांसी के प्लांट्स अलग हैं उसी जाति के। यदि हम ललितपुर और झांसी दोनों के प्लांट्स को एक ही खेत में एक ही जगह पे वो देते हैं, रोपण कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर समान रूप से ही लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। ना उनका तना अलग होगा, ना पत्तियां अलग होंगी, ना फूल अलग होगा, ना कुछ भी अलग होगा, वो समान रूप से लक्षण प्रदर्शित करेंगे क्योंकि उनके जो आनुवांशिक लक्षण हैं वो तो समान ही हैं। केवल उनमें जो वातावरणीय कारकों के कारण क्या हो रही थी, विभिन्नताएं जो है वो पाई जा रही थी। भारत में रामकृष्णन ने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में जो रामकृष्णन थे उन्होंने इस पर महत्वपूर्ण कार्य किया इकैट्स पर। उन्होंने बताया कि यूफोर्बिया हेर्टा के 2 इकैट्स होते हैं जिनमें से एक शुष्क कठोर मृदा पर उगते हैं और प्रोस्टेट प्रकार कहलाते हैं। उन्होंने कहा 2 प्रकार के इकैट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक तो वह इकैट्स जो शुष्क कठोर मृदा पर उगते हैं, ठीक है,
कठोर मृदा पर, शुष्क मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है, और प्रोस्टेट प्रकार के कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रोस्टेट प्रकार के ये क्या कहलाते हैं, इकैट्स जो हैं वो कहलाते हैं। दूसरे कहाँ उगते हैं, पहले तो कठोर मृदा पर उग रहे थे और प्रोस्टेट टाइप इकैट्स कहला रहे थे। दूसरे कहाँ उग रहे हैं, फुटपाथ पर पाए जाते हैं, जो प्रोस्टेट कॉम्पैक्ट प्रकार के कहलाते हैं। प्रोस्टेट कॉम्पैक्ट प्रकार के कहलाते हैं, जो फुटपाथ पर पाए जाते हैं। पांड्या के अनुसार, पांड्या 1962 के अनुसार ब्रोथियोक्लोआ पर्टुसा तथा डिकैंथियम कैरिकोशम नामक घासों के प्रत्येक में वास स्थान रूप में विभिन्नताएं ज्ञात की गई। ये जो जातियां हैं, इन्होंने इनके प्रत्येक वास स्थान में क्या की गई, विभिन्नताएं जो है इन्होंने दिखाई। प्रत्येक प्रकार के वास स्थान के अनुसार आकारिकीय लक्षणों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इनमें से प्रत्येक में वास स्थान रूप में विभिन्नताएं ज्ञात की गई, और प्रत्येक जाति में वास स्थान में क्या क्या विभिन्नताएं आ रही हैं वो उनको ज्ञात किया गया। प्रत्येक स्पाइक पर स्पाइकलेट्स की संख्या तथा कुल उत्पन्न बीज, इस प्रकार की विभिन्नताएं चरने की तीव्रता तथा मृदा में नमी द्वारा गवर्न होती हैं। प्रत्येक जाति में 2 प्रकार के इकैट्स पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमने 2 जातियों को देखा, या एक तो वह है जो कि कठोर मृदा पर पाई जा रही थी, शुष्क वातावरण में पाई जा रही थी, दूसरी जो फुटपाथ पर पाई जा रही थी, उनमें उन्होंने क्या किया, उनमें पर्याप्त जो है वो विभिन्नताएं पाई गई। लेकिन क्या हुआ कि पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाने के कारण उनमें क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा कि किस में विभिन्नताएं पाई जा रही हैं। एक तो उनके स्पाइक मतलब शूक में विभिन्नताएं पाई गई, और स्पाइकलेट्स की संख्या में भी विभिन्नताएं जो हैं वो पाई गई, और इसके आधार पर इनको 2 प्रकार से इकैट्स जो है वो पाए जाते हैं। फर्स्ट जो है, जो सुरक्षा प्रोटेक्शन के अंतर्गत बास्केट रूप स्वभाव हैबिट प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि फर्स्ट इकैट क्या है, बास्केट फॉर्म। बास्केट फॉर्म में क्या है कि जो सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन के अंतर्गत बास्केट फॉर्म्स हैबिट प्रदर्शित करते हैं, एक वो, दूसरे वो जिनमें अत्यधिक चराई मतलब ओवरग्रेज्ड वाले स्थान तस्तरी के आकार के हो जाते हैं। मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा चराई होती है, ओवरग्रेज के कारण ये किसके समान हो जाते हैं, तस्तरी के समान हो जाते हैं। चराई के कारण सीधे तने के आकार में प्रति रेशम शूकियों की संख्या, प्रति शूकी पर शूकिकाओं की संख्या तथा शूकिकाओं के निचले तुष की लंबाई एवं चौड़ाई ह्रासित हो जाते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई में भी क्या होने लगता है, ह्रास हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाते हैं। साथ ही साथ कुछ कार्य की विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जिसे लाल वर्णक का परिवर्धन तथा पूर्व पुष्पन में सदमन हो जाता है। मतलब इनमें इसके अलावा भी कौन आंतरिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं, जैसे रेड पिगमेंटेशन का होना और पुष्पन में संदमन हो जाना। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने पढ़ा आज इकैट्स। ठीक है, वैसे तो हमें इकोटाइप भी पढ़ना था, लेकिन उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम जो इकोटाइप हमारा रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हमने इकैट्स के बारे में क्या जाना, क्या होता है इकैट्स, तो वातावरणीय प्रेरित विभिन्नताएं प्रदर्शित हो जाने के कारण एक ही जाति के जो पेड़ पौधे होते हैं, एक ही जाति के जो प्लांट होते हैं, वो अलग अलग लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं। वो केवल कारकीय लक्षण प्रदर्शित अलग अलग करते हैं। मान लो उनकी संरचना में परिवर्तन अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन उनका जो वांशिक परिवर्तन उनमें नहीं होता है, केवल उनकी संरचना में ही परिवर्तन होता है। मान लीजिए उसके पत्तियों के क्रम में अंतर आ गया, या फिर उसके तना अलग हो गया, या फिर उसका पुष्प अलग हो गया, लेकिन उनका जो आनुवांशिक लक्षण है वो कभी बदलता नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं, इकैट्स कहते हैं। इकैट्स मुख्यतः 2 प्रकार से हैं, एक तो बास्केट फॉर्म में, एक सोशर शेप्ड में। ठीक है,
तो इस प्रकार आज हमने इकैट्स को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इको टाइप को पढ़ेंगे और आगे की क्लास में हम इको टाइप को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो यूनिट है वो फिनिश हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट रहेगा वो रहेगा समुदाय के अभिलक्षण, आवृत्ति, घनत्व, आवरण एवं जीवन रूप। ठीक है, कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में आज नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी इको टाइप से संबंधित। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।